तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यूं ही बेवजह? वो तुम पर मेरा गुस्सा था। तुम हर रात ध्रुव के साथ सो और मैं तड़पता रहूं। बकवास मत करो। चंद्रिमा से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, वरना हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। 1 साल से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तुमने सब पे पानी फेर दिया। मैं कभी भी ध्रुव को छोड़कर तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये तो पता है ना। हमारे हस्बैंड्स ने नहीं, मैंने तीर्थों पे प्रेशर डाला, इसलिए उसने चंद्रिमा से माफी मांगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बीच में आ गया ये खेल और ये खून, पूरा मैटर उलझा के रख दिया। तुम तो कमाल करती हो बहू। इस बीमार बूढ़ी सास को काम वाली के पास छोड़कर चली गई, कोई फिक्र नहीं है। बुखार उतर गया था इसलिए गई थी, और आप ही ने तो कहा था कि बेटर फील कर रही हूँ। तो क्या? तू ये सब यहीं पे रख। थोड़े फल काट के देना, मेरा सर धुलवा देना, मेरे लिए खाना बना के परोसना, ये सब तो तुम्हारा काम है कि नहीं? पर नहीं, बुखार उतर गया तो तुम भी निकल गई। शाम को फिर निकलूंगी, साधना दीदी रहेगी। अगर लगता है कि उनसे बात नहीं बन रही तो अपने बेटे को बुला लीजिएगा। हाँ, तुम फिर से निकलोगी? गृहस्थी कितनी बोरिंग होती है आपको पता ही होगा, इसलिए उस खेल में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा था। एक अजीब सा रोम कॉम टाइप का एडवेंचर कह लीजिए। एक तरफ अनिर्बान जीजू को अरात्रिका से दूर करने का चैलेंज, दूसरी तरफ सुमित विशाखा के चंगुल में ना फंसे उस बात का टेंशन। सोचा था सुमित को लेकर टेंशन करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन टेंशन होने वाली बात हो गई। मुझे भी अनिर्बान पे शक तो हुआ। हर रात भला किसको इतना सर दर्द होता है? होता तो डॉक्टर के पास जाता ना, लेकिन डॉक्टर के पास भी नहीं गया। शक हुआ कि दीदी ऑल आउट खेल रही है। उसकी वो चिड़चिड़ी सास और गरीब पति को लेकर उसके सेटिस्फाइड होने का सवाल भी नहीं होता। शायद इसलिए अनिर्बान को हथियाने की कोशिश कर रही हो। गुस्से में आकर एक दिन विशाखा से कहा, दीदी कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन अनिर्बान बदलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ही इज बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। मेरे पास ही नहीं आता, नजरों से नजरें नहीं मिलाता। देख, दीदी इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम श्योर, लेकिन तू उसके पति को मत छोड़ना। तू ना ऑल आउट खेल। नहीं यार रात्रि, मेरे लिए ऐसा करना डिफिकल्ट है। मैं रूल ब्रेकर टाइप नहीं हूँ। सुमित जीजू बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सुमित जीजू को फिजिकली सेड्यूस नहीं कर पाऊंगी। फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर पाएगी? दीदी भी मेरी फ्रेंड है, और क्या गारंटी है कि मैंने सुमित जीजू को फिजिकली सेड्यूस किया तो तू भी वही चीज ध्रुव के साथ नहीं करेगी? What rubbish! You don't trust me? ट्रस्ट इश्यूज तो हैं ही रात्रि। ध्रुव भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। What have you done? I hope तू वायलेंस इन बेड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रही। सुमित बदल रहा था, सीरियस। कुछ पूछती तो कहता था, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो दीदी, आई नीड स्पेस। मैं हैरान हो जाती थी, हमेशा तो वो ही कहता था। नहीं, मायके में जाकर रहो, पर रात में क्यों रुकना है? अरे बाबा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे एब्सेंस को भी थोड़ा एंजॉय करो ना। स्पेस दे रही हो तुम्हें। नहीं, मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए।
तुम्हारे बिना सब कुछ बड़ा बोरिंग सा लगता है, हॉलो सा लगता है। समझती नहीं? फिर भी शुरू शुरू में मैंने गौर नहीं किया उसके बदलाव पे। भले ही मुझे कम वक्त देता था पर बेटे के साथ बिजी रहता था और मेरे दिमाग में बस अनिर्बान ही अनिर्बान। जीजू, बस तुम्हारा हालचाल लेने के लिए ही तुमसे मिलने आया हूं। दरअसल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया ना। तुम ठीक तो हो ना? जी? क्या सुमित अब भी? हाँ, वो वैसा ही है, लेकिन अब मुझे हर हाल में बर्दाश्त करने का हौसला मिल गया अनिर्बान जीजू। हौसला? इन दिनों में सुमित जब भी बेड पे वायलेंट हुआ है, मैंने बस आपके बारे में सोचा है। मैंने सोचा मानो आप कह रहे हो, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ दीदी, तुम भी बर्दाश्त कर लोगी। दीदी मैं नहीं कर पा रहा, मैं सच में नहीं कर पा रहा। सब कुछ जानने के बाद से मैं रात्रि के करीब नहीं जा पा रहा। ये सब क्या कह रहे हैं अनिर्बान जीजू? क्या कह रहे हैं ध्रुव जीजू? मैंने आपसे जो भी कहा आपने विशाखा को सब बता दिया। नहीं बताया, बताता तो तुम फंस जाती। मैंने बस इतना कहा कि तुम लोग आज जल्दी खाना खा के सो जाना, आज रात भी लौटने में देर हो जाएगी। देर हो जाएगी मतलब? आज छोटी मासी की एनिवर्सरी है, गिफ्ट लेकर जल्दी आ जाना। मैंने सेकंड हाफ ही छुट्टी ली है। मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी मासी है, तुम गिफ्ट ले लेना। मैंने खरीदा तो बहुत कीमती खरीद लूंगा। फाइनेंसेस की बातें कम समझता हूं, पता है तुम्हें? तुम फाइनेंस की बातें कम समझते हो? वो कब से? हमेशा से। तुम गाइड नहीं करती तो जाने मेरा क्या हो जाता। शांति दीदी, शांति दीदी, ये लैपटॉप का बैग गाड़ी में रख देना। टिफिन लाके देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। क्या हुआ? ले जाओ। एक सेकेंड, तुम आज भी इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो? सर दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं, ठीक नहीं हुआ। सोचकर देखा, मेरे इस सरदर्द की वजह है पूरे दिन का हिसाब किताब। ऊपर से ऑफिस के कलीग को ओवरटेक करके प्रमोशन लेना भी शामिल है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में सर खपाना, शेयर मार्केट फॉलो करना, क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव, टू मच स्ट्रेस। ये सब मुझे बंद करना होगा। तुम्हें समझा दूंगा विशाखा, यू डील विद इट। रुक जाओ। अचानक सब छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? और देर होने की बात क्यों की? कहीं जाना है क्या आज? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा विशाखा। मैंने खुद ही अपने आप को इस हिसाब किताब से मुक्त किया है। मैं और तुम्हारा अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट प्लानर, पैसा कमाने की मशीन नहीं बन सकता मैं। वैसे भी तो तुम ये सब बेटर समझती हो, तुम ही ने मुझे सिखाया। समझ लेना।